गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नव दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहिनं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन किसानुं ज्ञानिनामयागृगेणं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महादायक चारुजावं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। दोस्तों, कल शाम को जहां से कथा का विश्राम हुआ था वहीं से आज अभी कथा का प्रारंभ हो रहा है। उस समय आपने कथा में सुना था कि राम जी को मनाने भरत जी अयोध्या में हैं और राम भरत का संवाद चल रहा है। जनता जो अयोध्या की गई है सब चाह रहे हैं कि रामचंद्र जी आके अयोध्या का राजपाट संभाले और देवता लोग परेशान है कि अयोध्या चले गए तो हमारा काम कौन करेगा, राक्षसों का संहार कौन करेगा। तो रस्साकसी चल रही है दोनों तरफ से। अब देखिए दोस्तों, आगे की कथा सुनिए, बड़ी दुर्लभ और मनोरम है, प्रेम से सुनिए। जय श्री राम। सो तुम जानहु अंतरयामी उर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। गए अवध चर भरत गति अबूझ देखी करतूती। चले चित्रकूट ही भरत उचार चले तेरहूती। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले वह तिरहुत मिथिला को चल दिए। और दूतन आई भरत गई करनी और जनक समाज जथा मिति बरनी। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति अभे सब सोच स्नेह विकलयति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया।
उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरज करि भरत बढ़ाई, लिए सुबट साहिनी बुलाई। अघरपुर देश राखी रखवारे, है गया रथ बहु जान सवारे। फिर जानकी जी ने धीरज धर कर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। और दुघरी साध चले तत्काला, किए विश्राम नमग करे विश्राम नमग महिपाला। अब रही आज नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। वह दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबर लेने हम पटये ना था, तिन कहीं असमय नायो माता। सात की रात छा सातक दीने, मुनि बर दुरत विदा जर कीने। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनशेष वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। सुनत जनक आगमनु, सब हर्षउ अवध समाजु। रघुनंदन ही सको चुबड़े, सोच विबस सुर राजू। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए। और गरई गलानी कुटिल कई केई, काहि कहे गई दूषनु देई। असमनयानि मुदित नर नारी, भयो बहोरी रहब दिनचारी। कुटिल कैकेयी मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से गली जा रही है। किससे कहें और किसको दोष दें। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और यहाँ रहना हो जाएगा। यही प्रकार गत बासर सो, प्रात नहान लाग सबको। अकरि मर्जन पूजहि नर नारी, गणप गौर त्रिपुरारी तमारी। इसी तरह वो दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहरी, बिन वही अंजलि अंजल जोरी। रमा रमन पद बंदी बहरी, बिन वही अंजलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि राम जी राजा हो और जानकी जी अयोध्या की रानी हो, तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर रहे। सुबह बस फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुब राजा।
यही सुख सुधा सींच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे, और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, अक्षत राम राजा अवध मारिय माग सबको। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो, और श्री राम जी के राजा रहते हुए ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मांगते हैं। असुनि स्नेह मयपुर जन बानी, निंदहि जोग बिरत मुनि ज्ञानी। यही विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही रही प्रणाम पुलकित। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहई दरस निज निज अनुहारी। सावधान सब ही सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीचे और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं, और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाई ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम जी की लड़कपन से ही यही बान है कि वह प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वह सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले, और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुण्य जग थोरे, जिन्हि राम जानत करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रेम मगन ते समय सब सुनियावत मिथिलेशु, असहित सभा संभ्रम उठ्यो रविकुल कमल दिनेशु। उस समय सब लोग प्रेम में मगन हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी तो आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए
और भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गमन की रघुनाथा। गिरिवर दीख जनकपति जबहि, करि प्रणाम रत त्याग्यउ तबहि। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल साहु छाहु, पत समले सुकले सुनकाहू। मन तह जह रघुबर बैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहां श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो सकती है। आवत जनक चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मत वाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन। अभाइन सहित राम मिली राजही, चले लवाई समेत समाजही। जनक जी वशिष्ठ और अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुर वासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। आश्रम सागर सात रस, पूरन पावन पाठ। और सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ। श्री राम जी की आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। अबोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नदन रे। असोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुवर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहे ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं, जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद त्वरावती धारा, भय भ्रम भंवर अवर्त अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहि न के एक नहीं आवा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम होई उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वह उसे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल हो ही नहीं आती है। बनचर कौल की रात विचारे, थके बिलो की पथिक ही हारे। आश्रम उदध मिली जब जाई, मनहु उठे अम्बुधि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं।
यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो समुद्र अकुला उठा, खौल उठा। तो कभी कल दौराज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज जा। अभूप रूप गुणशील सराही, रो वही शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज रहा और न लाज रही। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाही शोक समुद्र, सोचहि नारी नर व्याकुल महा। दई दोष सकल सरोस, बोलहि बाम विधि कीन्हु कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखि दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को, जो तरी सकै सरित सने की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वह सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनकराज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मगन हुए बिना रह सके। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। किए अमित उपदेश, जहाँ तहाँ लोगन मुनि बरन। धीरज धरी नरेश, कहो वशिष्ठ विदेह सन। यहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। और जासु ज्ञान रवि भवन सिन्हा, नासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। और तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री राम सीता जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता है। और विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव पग जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बढ़िया धरतासु। विषयी, साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सरोबार रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिनु जिम जल जानू। मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया।
तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरोबी त्यों बिनु बारी। पशु खग मृगन न कीन आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब परिजनों और कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दो समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात, बैठे सब बट बिटप तरह, मन मलिन कृष गात। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जय महेश्वर दशरथपुर बासी, जय मिथिलापति नगर निवासी। हंस बंस गुरु जनक पुरोधा, जिन जग मगुबर मारत सोधा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जन जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सदानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। वह सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कह कर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक ही कहे, नाथ काल जल बिनु सब रहो। अमुनि कहा उचित कहत रघुराई, गयो बीत दिन भर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। और ऋषि रुख लखी कहते रहो तिराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप भल सब ही सुहाना, अपाई रजाय सुचले नहाना। विश्वामित्र का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सही अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लैयाए बनचर विपुल भरी भरी कांवरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। कामद भेगिरि नाम प्रसादा, कामद भेगिरि राम प्रसादा। अवलोकत आप हरत विषादा, सरसरिता मन भूमि विभागा। जनुम गतया नंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए।
वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहां के तालाबों, नदियों, बने और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली बिटब सब सफल सफूला, बोल खग मृग अली अनुकूला। यही अवसर बन अधिक उचाहु, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को दुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाई न बरनी मनोहरताई, जन्म ही करत जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनिया सुपाई। देखी देखी तरुअर अनुरागे, और जहाँ जहाँ पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, अपावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद खाने लगे। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सादर सब कह राम गुर पठये, भरी भरी भार। अपूज पितर सुर अतिथि गुरे, लगे करन फरहार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आनंद पूर्वक भेजे। तब वह पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। यही विधि बासर बीते चारी, राम निरखि नर नारी सुखारी। अधु समाज यसी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिर अब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री राम सीता जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीता राम संग बनवासु, अकोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम बई देही, और जही घरु भाव बाप विदिते। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दयु होई सब जबहि, दाहिन दयु होई जब सबहि। और राम समीप बसी बन तबहि। मंदाकिनी मज्जनु तिहु काला, और राम दरस मुद मंगल माला। जब दयो सबके अनुकूल हो, तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम जी का दर्शन क्या भव्य नजारा है। अतनु राम गिरि बन तापस थल, असनु अमीय सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, अपल सम हो ही न जनि है जाता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जी के पर्वत, कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही नहीं पड़ेंगे। सो तुम जानहु अंतरयामी,
पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। यही सुख जोग न लोग सब, कहीं कहा यस भागु, और सहज सुभाय समाज दुहु, राम चरण अनुरागु। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करही, वचन सप्रेम सुनत मन हरही। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देख सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं, उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैनी जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आई। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयो जनक राजर निवासु। कौशल्या सादर सनवानी, आसन दिए समय समयानी। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में है, जनक राज का निवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। सीलु सनेहु सकल दुहोरा, द्रवहि देख सुन कुलिस कठोरा। अपुलग शिथिल तन बारी बिलोचन, महीन कलिकन लगी सब सोचन। दोनों और सबके सीले और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीति की सी मूरति, अजन करुणा बहु बेस बिसूरती। सिय मातु कहे विधि बुद्धि बाकी, और जो पय फेनु फोर पविटा की। सभी सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से बेस रूप धारण करके बिसूर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनिए सुधा देखी है गरल सब कर तूती कराल, और जह तह काक उलूक बकै मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में ही आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहां तहां कौवे उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मान सरोवर में ही दिखता है। सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सिज पालई हरई बहोरी, बाल के सम विधि मति भोरी।
ये सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करने करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है, विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या कहा दोष न काहू, कर्म विबस दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति ज्ञान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। कौशल्या जी वही कहती हैं कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सुख दुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञेय है और उसे सिर्फ विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश रजाई शीश सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय बिसहु अमी के। और देवी मोह बस सोचिए बादी, विधि प्रपंच वस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थित पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब उर आनी, सोची सकिल के निज हित हानि। सिय मातु कहा सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात तो हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वो तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थ बस करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों ना कहेंगी। सो तुम जानहु अंतरयामी, तुरवह मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपाय कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। लखन राम सिय जाहु बने, भल परिणाम न पोचु। गहबर ही कह कौशिला, मोहि भरत कर सोचू। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद अशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी। राम शपथ मैं कीन्ही न काऊ, सो करी कहूं सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम जी की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। और भरतशील गुण विनय बढ़ाई, और भायप भगति भरोस भलाई। कहत सारदहु कर मति हीचे, और सागर सीप की जाही उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। और जानऊ सदा भरत कुल दीपा, और बार बार मोहि कहो मही पा। कसे कनक मनि पारिख पाए,
पुरुष परीखी हैं समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाता है। अनुचित आजु कहब यस मोरा, अशोक स्नेह सयान पथोरा। सुनि सुर सरि सम पावनी बानी, अभई स्नेह बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कौशल्या कहा धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेशी। अको विवेक निधि बल्लभई, तुम ही सकई उपदेशी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धर कर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी सुनिए। ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। आज की प्रातःकालीन कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। शाम को फिर यहीं से ये कथा प्रारंभ होगी। आपने बड़े प्रेम से कथा का श्रवण किया। राम सीता जी की कृपा अवश्य बरसेगी। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। दोस्तों, ये बड़ी दुर्लभ कथा है। ना बनावट है, ना सजावट है, ना दिखावट है, ना साज है, ना बाज है, ना डीजे की आवाज है। दोस्तों, ना मिर्च है, ना मसाला है, सिर्फ शुद्ध हिंदी में रामचरित मानस की अर्थ सहित कथा का स्वाद है। ये बड़ी दुर्लभ कथा है, श्रवण कीजिए दोस्तों। अब हम आरती करने जा रहे हैं, तब तक भजन में हाथ लगाओ, साथ निभाओ। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। रामचंद्र भावन सो जात गज्जो सूर्यो जायता, प्राण जुगावग्नि जायता हो मालिकाय नमो नमः वाले भामाय सिद्धिदावो वायु शरणं भवतु। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमि शैलावदेहं तनुज मणिकिसानुं ज्ञानिनां याग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां देशं रघुपति विभक्तं वातजातं नमामि। ओम हनुमते रामदूताय नमो नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी चैतम नमामि। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या च पिडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओमावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि चमस्य परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वराय पूजितं मया देव प्रसीद परमे। शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई बाबा द्वार में माई कहे जय जगत जननी तुम्हारी सदा ही जय हो। ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि चमस्य परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वराय पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, जाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम 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 श्री हरि शरणम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम मृत्युंजयाय नमो नमः। ओम अघोराय नमो नमः। ओम इंद्राय नमो नमः। संसग्राय नमो नमः। दीन दयाल विरिधि संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। यही विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दासमय तोरा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।